वैसा वहाँ दारू पियेंगे और इसे पानी मंगवाएंगे कि पानी, अब हम लोग पानी खरीद के पीते हैं तो उसको बोलते हैं कि पानी हमको दो। ये देखिए ये हालात है। पाठन कर रहे होते हैं तो कॉलेज के अंदर बाहर के लड़के मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। कॉलेज की जो गैलरियां हैं, गैलरियों में भीड़ जमा करके चारों तरफ घूमते हैं, बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको कमेंट करते हैं और कॉलेज प्रशासन मूक बना बैठा रहता है गेट पे नॉर्मल। ये कहीं बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये महाविद्यालय कोरेक्स पीने वालों का, शराब पीने वालों के लिए एक अड्डा बन चुका है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये कोरेक्स की बोतल है, ये कोरेक्स की बोतल है। इसके अलावा आपको बता दें ये कोरेक्स की बोतल है, ये शराब की बोतल है। ये संजय गांधी परिसर का ये ग्राउंड है जो छात्रों के खेलने के लिए बनाया गया है। ये कोरेक्स की बोतल है, ये देखिए एक नहीं अनेक, जितना दिखाएंगे उतना कम। ये शराब की बोतल है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। दीपावली का त्यौहार है, लेकिन आपको बता दें दीपावली के त्यौहार से 1 और 2 दिन पहले ही एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरे जिले को शर्मसार कर देने वाली है। आपको बता दें एक लड़की के साथ कॉलेज परिसर के पीछे ही रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में तमाम प्रकार से इसकी जमकर आलोचना हो रही है, भरसक आलोचना हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है, बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार ऐसे जो रेपिस्ट हैं, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी हिम्मत इतनी बुलंद कैसे हो जाती है कि कॉलेज परिसर के भीतर, कॉलेज परिसर के पास इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सके, किसी लड़की के साथ रेप कर सके। और कहीं ना कहीं इसमें एक पक्ष था कि जो रेप की घटना हुई वो एक पक्ष था, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी पूरी तरह से जनता उससे रूबरू नहीं हो पाई है। दूसरा पक्ष ये है कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की, संजय गांधी शासकीय सुशासी महाविद्यालय की भारी लापरवाही से इस प्रकार की घटना हुई है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि छात्र संगठनों द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी कई बार मांग की गई कि यहाँ महाविद्यालय के अंदर उचित सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए, गार्ड की व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी प्रकार से व्यवस्था आज दिनांक तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण से जो अपराधी हैं, जो सामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा करीब आएँ और आपको दिखाएं। ये हम खड़े हैं संजय गांधी शासकीय सुशासी महाविद्यालय पुराना जो है उसके गेट में, और ये गेट के डायरेक्ट बगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन को कहेंगे कि इसको दिखाएं। ये देखिए ये शराब की बोतल इस गेट के ठीक बगल में पड़ी हुई है। शराब की बोतल, ये मेन गेट है, यहाँ से विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आते हैं। लेकिन इस गेट के ठीक बगल में ये शराब की बोतल कैसे पड़ी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये महाविद्यालय कोरेक्स पीने वालों का, शराब पीने वालों के लिए एक अड्डा बन चुका है। क्या वो इतने निर्भीक हो चुके हैं और इस प्रकार की घटनाएं अब क्यों ना हो, आए दिन हो सकती हैं अगर इस प्रकार से लापरवाही का आलम रहा है। इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से धीरज सिंह जी हैं। धीरज बताएंगे कि कितनी बार उन्होंने कॉलेज प्रशासन को चेताया और ये सब मांगे की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इस कदर रही कि जिसके कारण से ये घटना हो पाई। कितनी बार आपने कॉलेज प्रशासन को सारी सूचनाएं दी? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से 6 से 7 बार ऐसा हुआ जो वर्ष भर में हमने उचित कैमरे के लिए संजय गांधी महाविद्यालय में घूम रहे अव्यवहारिक रूप से जो बाहर के लड़के आते हैं उनके रोकथाम के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था, कॉलेज परिसर में पुलिस की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए विद्यार्थी परिषद ने कई बार ज्ञापन प्रदर्शन आंदोलन किया। लेकिन यह मूक और बधिर बना हुआ प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं लिया और आज यह परिणाम हमारी बहन के साथ एक बाहर का युवक जो आकर बहन के साथ संजय गांधी कॉलेज परिसर के जस्ट पीछे ही इस घटना को अंजाम देता है और उस बहन का जीवन बर्बाद कर देता है। संजय गांधी महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के माध्यम के द्वारा कहा गया कि संजय गांधी कॉलेज की जो बाउंड्रियां हैं, संजय गांधी महाविद्यालय का जो परिसर है उसको संरक्षित करने का काम किया जाए, उसमें बाउंड्री लगाने का काम किया जाए। लेकिन
प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया। कॉलेज प्रशासन के संजय गांधी के ग्राउंड में सब्जी मंडी बनाकर रख देते हैं। कॉलेज प्रशासन की इसी ग्राउंड में पीछे जंगल का अंजाम लगा हुआ है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। कॉलेज प्रशासन, कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज के पीछे पूरे जंगल बना हुआ है। उस जंगल में जाकर इसी लड़के ने उस बहन को ले गया और वहां पर रेप की घटना का अंजाम दिया। आज क्या संजय गांधी महाविद्यालय प्रशासन क्या इसी घटना को अंजाम देने के लिए, इस प्रकार की घटना देने के लिए प्रतीक्षारत था? आज बहुत सारे कैमरे लगवा देंगे आप, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था कर देंगे, उस बहन की जिंदगी या उस बहन की जो हमारी बिटिया है, क्या उसके जीवन में वो चीजें वापस आ सकती हैं जो घटना हो चुकी है? नहीं हो सकती। और संजय गांधी महाविद्यालय में यदि इस प्रकार की बातें नहीं आई तो आने वाले समय बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। विद्यार्थी परिषद, आज दीपावली का दिन है, जल्द ही कल या परसों की तिथि में संजय गांधी महाविद्यालय के विरोध में और प्रशासन के विरोध में घोर तरीके से आंदोलन, विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा, उस बहन को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। कॉलेज परिसर के भीतर शराब की बोतल, कोरेक्स की बोतल मेन गेट के जस्ट बगल में पड़ी हुई है। क्या लगता है कितनी बड़ी लापरवाही है? क्या कहना उचित नहीं होगा कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है? बिल्कुल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। कॉलेज के अंदर जब छात्र छात्राएं पाठन कर रहे होते हैं तो कॉलेज के अंदर बाहर के लड़के मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। कॉलेज की जो गैलरियां हैं, गैलरियों में भीड़ जमा करके चारों तरफ घूमते हैं, बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको कमेंट करते हैं और कॉलेज प्रशासन मूक बना बैठा रहता है। गेट पे नॉर्मल एक बंदा, एक ऐसा व्यक्ति केवल सुरक्षा गार्ड के रूप में खड़ा रहता है। मेन गेट पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहां पर हमने इस बात के भी बारे में बात की थी, पुलिस की दो टीम, एक महिला पुलिस, एक पुरुष पुलिस भी कॉलेज प्रशासन में होनी चाहिए। आए दिनों में बहनों के साथ छेड़छाड़, आए दिनों में छात्रों के साथ गुंडागर्दी, मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। कितनी बार नहीं प्रशासन को कहा, लेकिन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है। प्राचार्य ने एक पत्र भी एसपी महोदय के नहीं लिखा और ये बिल्कुल घोर लापरवाही है, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगी। रही बात नशे की, कॉलेज प्रशासन आपके सामने है, अभी दारू की बोतल पड़ी हुई है। संजय गांधी महाविद्यालय के अंदर आप अगर घुसेंगे, आज तो ताला बंद है, हर जगह गुटखे के पाउच थूके पड़े हैं, पंखे के ऊपर, दीवार के ऊपर थूके पड़े हैं, उसकी कोई बात नहीं, कोई स्वच्छता की बात नहीं। और ऐसी घटना हो रही है। चलते हैं उस जगह को भी दिखाते हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहां के क्या हालात है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में जो एक जिम्मेदार कॉलेज होता है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, वहाँ गार्ड लगे होते हैं। वो गार्ड सुनिश्चित करते हैं कि किसके पास आइडेंटिटी कार्ड है और कौन व्यक्ति जो है स्कूल का, कॉलेज का छात्र है और आइडेंटिटी कार्ड लेकर अंदर जाएगा। तो ये बड़ा प्रश्न है कि कोई भी आ जा रहा है, जैसा कि हमको धीरज बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आ जा रहा है, कोई भी रॉबिन हुड बन के आ रहा है, अंदर चला जा रहा है, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। ये पूरा मिर्ज़ापुर वाला सीन बना के रखा हुआ है पूरे कॉलेज के अंदर। कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है। और क्या कॉलेज प्रशासन इस प्रकार की घटना का इंतजार करता रहता है? आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको जहां ये घटना हुई है। देख पा रहे हैं, इसी ग्राउंड की हम बात कर रहे थे। इस ग्राउंड को संरक्षित करने का कई बार विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन आज इस ग्राउंड की स्थिति क्या है हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कोरेक्स की बोतलें पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कोरेक्स की बोतलें हैं, ये कोरेक्स की बोतल है। यहाँ पे डिस्पोजल बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये एक शराब की बोतल पड़ी हुई है। ये संजय गांधी महाविद्यालय का ग्राउंड है जिसमें छात्रों के खेल के लिए एक युवा को, स्वस्थ युवा को, शिक्षित युवा को खेल से जोड़ा जाए, इसके लिए ग्राउंड की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की गई है। उस युवा के स्वस्थ होने, उस युवा को उत्तरोत्तर प्रगत करने की कैसी स्थिति है आपके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है, हम कहेंगे एक बार जूम करके दिखाएं। यहाँ हम बैठ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोरेक्स की बोतल है, ये कोरेक्स की बोतल है। इसके अलावा आपको बता दें, ये कोरेक्स की बोतल है, ये शराब की बोतल है। ये संजय गांधी परिसर का ये ग्राउंड है जो छात्रों के खेलने के लिए बनाया गया है। ये कोरेक्स की बोतल है, ये देखिए, एक नहीं अनेक, जितना दिखाएंगे उतना कम। ये शराब की बोतल है, ये चखने के पैकेट, ये डिस्पोजल। इसके अलावा आपको ये बता दें, ये जो है बिस्लरी की बोतल है। और ये जो है ठीक पीछे ये संजय गांधी कॉलेज परिसर की दीवार। हालात है, साफ सफाई क्या कहेंगे भैया, किस प्रकार के हालात थे?
जब हम यहाँ पे आए थे साहब तो इतने भयंकर कोरेक्स और ये बॉटल, कांच के फूटे हुए बॉटल और बियर के बॉटल खूब सारे यहाँ पड़े हुए थे। अब यहाँ जगह बनाने के लिए वो नहीं था कि मतलब कांच पड़ा था। मैंने नगर पालिका में गया तो एक आध जो सफाई कर्मी उनसे बात किया तो बोले कि बगैर प्रशासन के आदेश हम नहीं जा सकते। फिर हमने अपने कर्मचारी को झाड़ू खरीद के लाए हैं। फिर 2-3 लोग मिल करके वो जहाँ अग्निशमन यंत्र बना है तो वहाँ पे बहुत सारे थे तो उसको हटा के फिर हम यहाँ पेड़ के पास आए। तो यहाँ से ये पूरा इतना जितना देख रहे हैं आप ये पूरा साफ करवाएं। और जब हम आए थे यहाँ पर तो बहुत सारी कोरेक्स तो अभी किनारे ढेरों सारी लगी है, एकदम वो लगा है क्या कहते हैं अंबार लगा था। और जिस दिन हम लोग आए थे समथिंग किस तारीख को है 19 तारीख को 19 तारीख को जब 19 अक्टूबर को हम यहाँ पे आए तो कितने बजे थे समथिंग, ये हमारा कर्मचारी है तो ये इसको मैं यहाँ पे रखवाली के लिए रखा था। हम लोग कंट्रोल उधर लाइटिंग की फिटिंग काम कर रहे थे और जब यहाँ पे एक अल्टो खड़ी थी उसमें एक लड़का था, एक युवती थी और यहाँ पर ये सब अश्लील कर हम लोग देख रहे थे। फिर ये बंदा देखा भी तो इसको फिर हटकाने भी लगे थे तो ये गया था यहाँ पे देखा फिर हमको बताया था। हमका कुछ नहीं इंटरेस्ट मतलब रहने दो, यहाँ तुम अकेले हो कहीं मारपीट हो। ये रात की घटना है। दिन कितने बजे की है? ये 10:30 बजे की। रात की कितने की? दिन की है 10:30 बजे यार जब हम लोग उधर कंट्रोल लाइट फिट कर रहे थे। अच्छा, कुछ जो नशेड़ी लोग हैं वो आते हैं यहाँ, गाड़ी वाहन भी लगाते हैं। हाँ बहुत गाड़ी वाहन भी लगाते हैं और इस प्रकार की नशे करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अरे एक दिन एक तो नशेड़ी था, अल्टो बड़ी कार लेके पकड़े, किसी बड़े घर का ही होगा और 2-3 लोग थे तो इसको हमारे कर्मचारी को गाली गलौज करने के लिए लगा कि अच्छे से करना नहीं तो तुमको मारेंगे, बहुत पीटेंगे। गाली गलौज भी कर रहा था। जी सर, गाली गलौज कर रहे थे। लाइट अच्छे लगाना नहीं तो आग वोग लग जाएगी तो आपको मारेंगे ऐसा वैसा। वहाँ दारू पियेंगे और इससे पानी मंगवाएंगे कि पानी, अब हम लोग पानी खरीद के पीते हैं तो उसको बोलते हैं कि पानी हमको दो। ये देखिए ये हालात हैं। ये बेचारे इतने बड़े घर से होते हैं तो क्यों यहाँ पे दिन रात रहते हैं, क्यों ये लाइट फिटिंग का ये सारा काम करते हैं। यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, नशा करते हैं, कोरेक्स पीते हैं, दारू पीते हैं, तमाम प्रकार के गंदे नशे करते हैं। और ये लड़का जो अपने कार के लिए यहाँ रहता है उससे पानी मंगवाते हैं और अगर वो नहीं जाता है या किसी कारणवश व्यस्त रहता है तो फिर उसे गालियाँ बकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न उठता है कि ये जो पूरा इलाका है, जो संजय गांधी कॉलेज है, ये परिसर है, परिसर का ग्राउंड है, ये असामाजिक तत्वों का, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। कोरेक्स पीने वालों का, शराब पीने वालों का अड्डा बन चुका है। इस प्रकार से रेप की घटनाएं हो रही हैं। हम इसलिए चेता रहे हैं, इसलिए आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कल परसों यहाँ रेप की घटना हुई है। आए दिन कोई बड़ी वारदात हो सकती है, किसी की हत्या हो सकती है। नशा करने वाला व्यक्ति, नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता है। किसी भी प्रकार की वारदात का, अब किस प्रकार की वारदात का इंतजार ये संजय गांधी कॉलेज प्रशासन कर रहा है या जिला प्रशासन कर रहा है। जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, तो ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जो दिन रात यहाँ आते हैं, लाइट फिटिंग का काम करते हैं। पूरी रात यहीं रहते हैं, पूरी रात। हाँ पूरी रात यहाँ हम लोग रहते हैं क्योंकि कंट्रोल रूम है ये। यहाँ से हम लोग लाइट की कंट्रोलिंग बनाए हैं, यहाँ से कोई यहाँ पे रहते हैं। तो अब तो 2 दिन से घटना कम हो गई। पर डे कोई ना कोई गाड़ी, लग्जरी गाड़ी आती रहती, उधर चली जाएंगे अंदर, उधर अब वहीं के एकांत में खड़ी हो जाएंगे। फिर ये सब कुल मिला के छात्र नेता की हमारे साथ धीरज जी थे, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा। छात्र नेता की, स्थानीय लोगों की, तमाम प्रकार के लोगों, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, सभी की ये मांग है कि आखिरकार यहाँ संजय गांधी परिसर में कम से कम बाउंड्री की व्यवस्था करवाई जाए और जो यहाँ का ये ग्राउंड है यहाँ उचित सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए और कम से कम प्रशासन द्वारा इतना भय पैदा कर दिया जाए कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो नशेड़ी लोग हैं, किसी भी व्यक्ति को जो अपना काम कर रहा है उसको तंग ना कर पाएँ और वो अपना काम जो है भली बात यहाँ कर पाए और इस प्रकार की घटनाएं फिर कभी देखने को ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।